फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? साइकोलॉजी, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिसे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है कि कैसे जो हमारा माइंड वर्क करता है, जो चीज़ हम लोग सोचते हैं वो चीज़ हमें पढ़ने को मिलता है। तो मेरे को तो बहुत मज़ा आता है। आपको कैसा लगता है आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? कॉग्निटिव प्रोसेस, जिसमें कि हमारा थिंकिंग तक कंप्लीट हो चुका है प्लेलिस्ट। आप नहीं देखें हैं तो वहाँ जाके देख सकते हैं। कॉग्निटिव प्रोसेस आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप कोशिश कीजिए कॉग्निटिव प्रोसेस आपका एकदम क्लियर हो, क्योंकि इससे तो एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। थिंकिंग ये सब सारा चीज़ डिस्कस करने के बाद हम लोग आज देख रहे हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में हम लोग कॉन्सेप्ट, टाइप, इंडिविजुअल डिफरेंस एंड वेरिएबिलिटी भी देखेंगे। तो ये हमारा हो गया प्लानिंग। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एप्टीट्यूड है क्या? तो इंट्रोडक्शन से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो एप्टीट्यूड कैन बी अ thought of a natural talent, a special ability or capacity to learn traits and are considered highly stable over a long period of a time। एक क्या है एप्टीट्यूड की? अगर मैं बात करूँ ना कि किसी पर्सन को वो भीड़ से कैसे अलग कर रहा है, मतलब उसके अंदर क्या स्पेशल चीज़ है, वो किस चीज़ के लिए फिट है, किस चीज़ में उसका टैलेंट है, वही सारी चीज़ें एप्टीट्यूड है। तो ये जो है बोलता है कि नेचुरल टैलेंट, जैसा कि मैं आपको बताई कि एक टैलेंट है, तो नेचुरल टैलेंट स्पेशल एबिलिटी और कैपेसिटी है और किसी चीज़ को लर्न करने का ट्रेट्स, मतलब जो भी ट्रेट्स है उसको लर्न करने का कंसिडर हाईली स्टेबल। और ये स्टेबल भी है क्योंकि आप देखे होंगे अपने क्लास में ही कि कोई अगर पर्सन है, वो आपके ही क्लास में कोई स्टूडेंट तेज़ है तो वो मतलब तेज़ ही क्योंकि वो हर चीज़ को अच्छे से, उसके पास ऐसी एबिलिटी है कि कैच करके वो पढ़ रहा है, वैसा उसका टैलेंट है, तो वो एप्टीट्यूड बोला जाएगा। और वो नेचुरल हो सकता है वो बचपन से ही पढ़ने में तेज़ हो। डिफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो एप्टीट्यूड इज अ डिफाइंड एज अ प्रोनाउंस्ड इनेट कैपेसिटी for as ability in a given line endeavor such as a particular art, school subject or a vocation। क्या बोलता है कि एप्टीट्यूड को कैसे आप डिफाइन कीजिएगा? तो एक इनर कैपेसिटी और एबिलिटी है कि किसी चीज़ को जो है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो कितना उसका कैपेसिटी है, मतलब वो एक तरह से इंटेलिजेंस, टैलेंट को दिखाना। और इनेट क्यों बोला जा रहा है? ऐसे इनेट बहुत कम केसेस में होता है कि मतलब इनेट कब किसी चीज़ के टैलेंट को बोल सकते हैं? जब उसके पेरेंट्स भी है, अगर किसी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है तो हो सकता है वो अपने मम्मी पापा से भी सारी चीज़ें उसको घर में भी सिखाया जा रहा है, उसके जीन के थ्रू भी, बहुत माइनर केस में, लेकिन ज़्यादातर ट्रेनिंग के थ्रू आती है किसी चीज़ में टैलेंट होना, किसी चीज़ में फिट होना, यही सारी चीज़ें एप्टीट्यूड है। नेक्स्ट हम लोग ये तो देखे थे डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन, जो कि बहुत ही इजी था, इसलिए मैं आपको ये बताई। नेक्स्ट है फ्रीमैन। क्या बोले कि एप्टीट्यूड है जो है एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें इंडिकेट करता है इंडिविजुअल कैपेसिटी टू एक्वायर विथ ट्रेनिंग। जैसा कि उसमें आप इनेट और एक्वायर दोनों देख रहे थे, लेकिन इसमें बता रहे एक्वायर है। ऐसा नहीं है कि अब अगर आप सोचने लगिएगा कि नहीं कोई तेज़ है तो वो तो उसका जेनेटिक ही है, मतलब वो इनेट ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनेट इसलिए बोला जा रहा है कि हो सकता है वो जब मम्मा का पेट में था, वो अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है, खाना पीना अच्छा मिला तो ब्रेन अच्छा डेवलपमेंट हुआ तो वो अच्छा काम कर रहा है, तो वो तेज़ है, टैलेंट है किसी चीज़ के पर्टिकुलर में। जैसे उसके मम्मी पापा डांसिंग कर रहे हैं तो वो सारा चीज़ घर से ही, बचपन से ही देखते आ रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अब कोई उसके मम्मी पापा डांस नहीं कर रहे तो वो अच्छा एक डांसर नहीं बनेगा, उसमें फिट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बहुत सारे ट्रेनिंग नॉलेज एक्वायर करेंगे तो कोई भी टैलेंट, उसका एप्टीट्यूड जो है वो अच्छा बन सकता है। सम स्पेसिफिक नॉलेज स्किल सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्स, इसमें एक ट्रेनिंग के थ्रू एक्वायर किया हुआ नॉलेज, स्किल एंड सेट क्या रिस्पॉन्सेस है, यही सारी चीज़ें। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो यूनिक पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल एप्टीट्यूड है क्या, जो कि किसी चीज़ को अलग, मतलब किसी पर्सन को अलग बना रहा है, तो कैसे अलग बनाएगा? उसमें यूनिक पोटेंशियल क्या है कि कोई आपके क्लास में बहुत पढ़ने में तेज़ है तो कोई डांस करने में तेज़ है, कोई अच्छा स्पीच दे लेता है, तो उन लोग का क्या अपना एक पोटेंशियल है, तो यही एप्टीट्यूड है। हो सकता है कोई इनेट भी हो, उसके मम्मी पापा ही अच्छा बोल लेते हैं तो वो भी स्पीच अच्छा देती हो या फिर देता हो। तो ये सारी चीज़ें क्या यूनिकनेस है किसी इंडिविजुअल में, इनेट एज वेल एज एक्वायर्ड। इनेट है और एक ज़्यादातर एक्वायर्ड ही है। इनेट बहुत रेयर केस में आप मान सकते हैं एप्टीट्यूड को, और एक्वायर्ड क्योंकि ट्रेनिंग ये सब चीज़ें, हर सारा चीज़ वो देख रहा है तब सीख के वो किस चीज़ में टैलेंट और उसके लिए फिटेड हुआ है। रिलेटिवली
कांस्टेंट, हाँ एक कॉन्सेप्ट है, मतलब कि कई बच्चा को आप देखे होंगे कि वो बचपन से ही पढ़ने में तेज़ है, वो लगातार उसी पे काम कर रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, तो वो जो है वो एक कॉन्स्टेंट एप्टीट्यूड को कॉन्सेप्ट भी माना जाता है कि कोई अगर डांस को अपना प्रोफेशन बनाए तो डांस मतलब एक कॉन्स्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आज वो डांस में तेज़ है तो कल दूसरा चीज़ करने लगेगा और उसमें तेज़ होगा। एक कॉन्स्टेंट चीज़ को एप्टीट्यूड बोला जाता है। कम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, कि वही हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन है कि अगर कोई मम्मा का ओम में है, कोख में, पेट में है, तो अच्छा उसको खाना पीना मिला, न्यूट्रिशन अच्छा मिला, ब्रेन का अच्छा डेवलपमेंट हुआ, तो उससे उसका टैलेंट किस चीज़ में आएगा। या फिर उसके मम्मी पापा कोई एक काम डांसिंग अच्छा करते हैं, टीचर हैं, तो उसके बच्चा भी पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा रहेगा, डांसिंग करने में ज़्यादा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें एप्टीट्यूड है। डेवलप बाय प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग, ये इंपॉर्टेंट है किसी एप्टीट्यूड के लिए। किसी व्यक्ति कब किसी चीज़ में परफेक्ट बनेगा, तो बहुत सारे प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग के बाद, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होगी। नेक्स्ट आपके सिलेबस में था कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसका आखिर एप्टीट्यूड का क्या कॉन्सेप्ट है वो हमें चीज़ें देखना है। तो ये डिराइव्ड हुआ है वर्ड एप्टोस, जिसका मतलब होता है फिटेड, किसी काम के लिए फिटेड, वो डांस करने के लिए फिटेड है या फिर वो इस जॉब के लिए परफेक्ट है। तो कैसे परफेक्ट है, ट्रेनिंग के थ्रू, वो अपने नॉलेज के थ्रू। तो ये ही एप्टीट्यूड का मतलब होता है। एप्टीट्यूड इज एप्टनेस ऑफ अ क्विकनेस सक्सीड टू स्पेसिफिक फील्ड और एक्टिविटी, किसी चीज़ में स्पेसिफिक जो है वो सक्सेस होना, स्पेसिफिक फील्ड में एक्टिविटी को जो है वो अच्छे से करना, एकदम पूरा परफेक्शन के साथ। नेक्स्ट एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, तो कैपेसिटी एंड इंटरेस्ट, किसी चीज़ के लिए कब किसी के पास अच्छा जो है वो एप्टीट्यूड बोला जाएगा, तो कितना उसका क्षमता है। और किसी पर्टिकुलर, जैसे कि डांस का उसका एप्टीट्यूड माना जा रहा है कि वो डांसिंग में सबसे अच्छा, तो उसका कैपेसिटी कि वो कैसे माइंड और बॉडी को कोरिलेट करके डांस कर रहा है, और उसका इंटरेस्ट सबसे, तभी तो वो किसी चीज़ को सीखा और अपने आप को उसके लिए फिटेड बनाया। या फिर जॉब किसी चीज़ में है, तो वो कितना ट्रेनिंग के थ्रू, कितना उसके पास कैपेसिटी है, इंटरेस्ट है उस चीज़ में, तभी एक अच्छा जो है वो पर्सन अपना एबिलिटी बना पाया है। इट इज़ ए यूनिक एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी है, जो कि एबिलिटी टू एक्वायर ब्रॉड नॉलेज एंड किसी सिंगल फील्ड में ब्रॉड नॉलेज, वो कितना यूनिकनेस है, वही सारी चीज़ें एप्टीट्यूड है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल समझाते आ रही हूँ कि किसी डांस में या किसी को पढ़ाई में ही इंटरेस्ट है, तो स्पेसिफिक फील्ड में वो कितना किसी चीज़ को परफॉर्म कर सकता है। हाई पुअर एप्टीट्यूड इन अ सर्टेन सब्जेक्ट डज नॉट इम्प्लाई गुड और बैड परफॉर्मेंस। इसमें ये बोला जाता है कि किसी का एप्टीट्यूड अगर हाई और पुअर हो, तो उसको आप ऐसे नहीं बोलिएगा कि वो जो है वो गुड इसका परफॉर्मेंस है और बैड है। इसको कैसे बोलते हैं, तो सिंपली इसको इम्प्लाई किया जाता है कि मोर एलिजिबल सर्टेन जॉब रिक्वायरमेंट कंपेयर टू अदर। दो पर्सन था, एक का एप्टीट्यूड अच्छा था, मतलब एक का जिस जॉब के लिए वो गया है, जैसे कि आप अगर नर्सिंग का है तो नर्स बनने के लिए गए हैं, आपका इंटरव्यू हुआ, आप सारी चीज़ों को जो है आंसर दे पा रहे हैं, तो आपका बोला जाएगा कि इस जॉब के लिए ये रिक्वायरमेंट है, इसका अच्छा एप्टीट्यूड है, मतलब इसमें इसका अच्छा इंटरेस्ट है इस फील्ड में। लेकिन वही अदर पर्सन के कंपेयर किया जाएगा कि वो जो पर्सन का इंटरव्यू हुआ वो इतना अच्छे से उसका एप्टीट्यूड नहीं था, एबिलिटी इतना नहीं था। टाइप्स क्या है, तो मैकेनिकल एप्टीट्यूड की, किसी मैकेनिकल मतलब एबिलिटी टू इन्वॉल्व मैनिपुलेटिंग कंक्रीट ऑब्जेक्ट, किसी मशीन को लेकर, ऑब्जेक्ट को लेकर आप कितना उसको अच्छे से चला सकते हैं, कितना उसका कैपेसिटी है अच्छे से उसको उसके साथ काम करने का। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एप्टीट्यूड। इसमें क्या होता है, प्राइमरी मेजर एप्टीट्यूड डिफरेंट प्रोफेशन, जैसे कि एक पर्सन एक पोटेंशियल टू टीच, उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो अच्छा टीच कर सकता है, अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिला तो कैन बी अ प्रेडिक्टेड बिकम अ गुड टीचर। आप अगर बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो इसमें एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें आप जैसे ही सेकेंड या फिर थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं, तो आपको हेल्थ टीचिंग के लिए क्लास में परफॉर्म करना होता है, तो आपका पोटेंशियल है कि आप अच्छा टीच कर सकते हैं। तो अगर आप अच्छा पढ़ाए तो वहाँ पर प्रेडिक्ट किया जाएगा, बोला जाएगा कि ये फ्यूचर में अच्छा जो है वो गुड टीचर बनेगा, क्योंकि वो अच्छा पढ़ा रहा है, उसके पास अच्छा नॉलेज है, किस चीज़ को अच्छा समझा रहा है, उसके लिए आप फिटेड है। नेक्स्ट है आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड। तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि एक्सप्रेस टू क्रिएटिव एबिलिटी एंड कैपेसिटी, जिसमें क्या होता है, आर्टिस्टिक एबिलिटी ऑफन इंक्लूड म्यूजिकल हो गया, डांस हो गया, ग्राफिक हो गया, राइटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आप कितना परफेक्शन, कितना कैपेसिटी है आपका, वो सारी चीज़ें आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड में आता है कि कितना उसमें वो परफेक्ट है, क्या उसका कैपेसिटी है। सेंसरी एप्टीट्यूड में क्या होता है कि ऑल एप्टीट्यूड रिलेटेड टू चाइल्ड सेंसरी कैपेसिटी एंड टैलेंट कैन बी क्लासीफाई अंडर द कैटेगरी। इसमें कुछ नहीं कि सेंसेस के थ्रू कि कितना जैसे कि कोई बच्चा एक क्लास में बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब अपना जो भी माइंड है अच्छे से वो सुनता है, कंसंट्रेट करता है सेंसेशन के थ्रू, तो
जितना अच्छे से सुनेगा उतना किसी चीज़ में परफेक्ट आएगा कि वो चीज़ों को याद रख पाएगा, तो वो चांसेस है कि बच्चा जो है वो क्लास में इंटेलिजेंट रहेगा। तो ये सारे सेंसरी एप्टीट्यूड है कि किसी चीज़ को सुन के ही वो अच्छे से याद कर ले रहा है। नेक्स्ट है स्कोलेटिक, मतलब स्कूल और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कितना किसमें जो है वो परफेक्शन है रिलेटेड टू एकेडमिक नेचर, जैसे कि साइंटिफिक जो है एप्टीट्यूड हो गया कि किसी चीज़ को एकदम तर्कपूर्वक लॉजिकल कि ये हो रहा है तो कैसे हो रहा है। तो कोई बच्चा होता है कि जिसको में साइंटिफिक एप्टीट्यूड आता है किसी चीज़ को खोज डिस्कवर करने का, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड मैकेनिकल से रिलेटेड कि ये मशीन को ऐसे बनता है ऐसे चलता है, तो वो उसके लिए कितना उसके पास कैपेसिटी और इंटरेस्ट है। मेडिकल एप्टीट्यूड जैसा कि नर्सिंग से रिलेटेड या फिर मेडिकल जो भी किसी पेशेंट के ऊपर वो सारी चीज़ें डिजीज फैल क्यों रही है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे। स्पॉट एप्टीट्यूड जो कि आप स्कूलिंग में ही देखिएगा कि स्कूल में कोई बच्चा जो होता है स्पॉट में बहुत तेज़ होता है, उसके लिए वो फिटेड होता है, उसका कैपेसिटी ज़्यादा होता है। तो हो गया स्कूलिंग एप्टीट्यूड। नेक्स्ट हम लोग उसका कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन एंड जो भी टाइप्स था डिस्कस करने के बाद आपके सिलेबस में एप्टीट्यूड में ही दिया था इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड वेरिएबिलिटी। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है। तो इसमें क्या बोलता है आपको समझ में भी आ रहा होगा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब कैसे जो है इंडिविजुअल में डिफरेंसेस आती है, कि कैसे आप किसी पर्सन को जो है वो अलग आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि आप देख रहे थे कि जब हम लोग एप्टीट्यूड भी देखे तो किसी चीज़ को अलग ही कर रहा था, उसको उसके अंदर क्या जो है वो मतलब पोटेंशियल था, उसमें क्या विशेषताएँ थी, वो कैसे किसी चीज़ के अंदर फिटेड था। हम लोग किसके बेसिस पे इंडिविजुअल को डिफरेंस और वेरिएबिलिटी देखते हैं, तो डिफरेंट इंडिविजुअल सिमिलर एज कैन बी हैव मतलब एक ही एज के व्यक्ति को आप कैसे डिफरेंस कर सकते हो। तो हो सकता है उसका वेट डिफरेंस हो, हाइट डिफरेंस हो, पोस्चर, हॉबीज़ अलग हो। हॉबीज़ के बेसिस पे ही हम लोग देखे थे कि एप्टीट्यूड बना था कि अगर किसी व्यक्ति का किसी पर्सन का किसी स्टूडेंट का हॉबी डांस करना है तो उसमें वो परफेक्शन ला के अपना एप्टीट्यूड ऐसा बना लेगा, अपना एबिलिटी ऐसा डेवलप कर लेगा। फिर इंटरेस्ट कैसा है और पर्सनालिटी कैसा है, इसी के बेसिस पे आप किसी इंडिविजुअल को अलग करते हैं कि ये इसका जो है वो नेचर ऐसा है, ये मोटा है, पतला है, हॉबी इसका अलग है। तो ये सारी चीज़ें। डिफिनेशन क्या बोलता है, इंडिविजुअल डिफरेंस रेफर टू डिसिमिलरिटी एमंग वेरियस मेंबर इन अ ग्रुप, एनी कैरेक्टरिस्टिक दैन कैन बी आइडेंटिफाई। जिस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे किसी को आप अलग कैसे करते हैं, डिसिमिलर कैसे करते हैं, उसी को इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोला जाता है। नेक्स्ट टेलर क्या बोलते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन एंड अदर पर्सन नोन एज अ यूनिवर्सल फिनोमिना, कि एक पर्सन का दूसरे पर्सन से अलग होना, और ये इसको एक यूनिवर्सल फिनोमिना कि हर जगह पे वर्ल्ड में हर जगह पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर पर्सन में एक ही हॉबी होगा, एक ही जैसा वो मोटा पतला जो भी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो यही सारी इंडिविजुअल डिफरेंस है। आप जैसा ये है इसको अपने से भी लिख सकते हो, और एग्जाम में 2 नंबर है पूछने की चांसेस है, ज़्यादातर ये नहीं पूछा जाता, लेकिन जानना आपको ज़रूरी है और बहुत ही सिंपल है। इसका टाइप्स क्या है, टाइप्स आप कैसे कि क्या उसमें जो चीज़ें अलग है, जैसे कोई फिजिकल डिफरेंसेस होता है, काम को कैसे अलग तरीके से वो कर पा रहा है। मेंटल डिफरेंसेस जैसे कि वो थिंकिंग या इमेजिनिंग किस तरह से वो अलग अलग कर रहा है। एक ही प्रॉब्लम में जो है लोग अलग से सोचते हैं, अलग रूप से इमेजिन करते, तभी तो पढ़ाई तो एक ही टीचर करवाते हैं। और कोई बच्चा इमेजिनिंग और थिंकिंग इतना अच्छे से कर पा रहा है कि कोई तेज़ बन पा रहा है, कोई जो है वो उतना आगे नहीं जा पाता है। तो ये सारे डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस इज अचीवमेंट, कि कौन कितना अचीव किया। किसी को सक्सेस जल्दी मिलती है, किसी को बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, तो उसमें भी डिफरेंसेस किया जाता है कि वो जो है एक अच्छा सफल व्यक्ति है, ये अभी लोअर है। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंसेस ही हैं। इमोशनल डिफरेंसेस भी होती है कि कोई जो है वो छोटी सी प्रॉब्लम में ही रो देगा, और कोई जो है वो बड़े बड़े प्रॉब्लम को हंस के सॉल्व कर देता है। तो ये सारी इमोशनल में आती है। इंटरेस्ट कैसा है, इंटरेस्ट ही बहुत बड़ा मायने रखता है। किसी चीज़ में आपको परफेक्ट से इंटरेस्ट ही बनाता है। कोई डांस में कैसे जो है वो परफेक्ट हुआ, उसका एप्टीट्यूड बना, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट था, उसको अच्छा लगता था डांस देखना सीखना, तो वो अच्छा परफेक्शन लाया। पढ़ाई में इंटरेस्ट आप लाते हैं तो पढ़ाई में अच्छे बन सकते हैं। तो इंटरेस्ट बहुत मायने रखता है, और सब लोगों का इंटरेस्ट अलग होता है। किसी का डांसिंग में है, किसी का म्यूजिक में है, किसी का पढ़ाई में है, किसी का अलग अलग चीज़ें। तो वही सारी चीज़ें जो इंडिविजुअल को अलग बनाती है। लर्निंग डिफरेंस की सीख किससे रहे हैं, जिसका डांसिंग में है तो वो डांस क्लास करके वो लर्निंग डिफरेंसेस में तो हुआ। कोई जो है वो
मैकेनिकल कंप्यूटर इस सब का उसको शौक है तो वो कंप्यूटर का क्लास करेगा। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंसेस आती है इसी के बेसिस पे। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ, उसके थ्रू मैं आपको रिवीजन भी करवाती हूँ। तो एप्टीट्यूड कुछ नहीं, एप्टीट्यूड आप देखे होंगे कि कई जॉब के लिए भी आजकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि मतलब इस जॉब के बारे में इसको कितना नॉलेज है, कैसे ये फिट है कि नहीं है, यही सारी चीज़ें एप्टीट्यूड होती है। वो आती कहाँ से है, ट्रेनिंग से आती है, बहुत सारे प्रैक्टिस के थ्रू आती है। हो सकता है इनेट कब, जब इनेट कैसे उसको बोला गया, क्योंकि हो सकता है वो उसके पेरेंट्स में ही वो प्रोफेशन हो तो वो खुद भी अपनाया तो वो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा और उसके लिए फिटेड रहेगा, या फिर उसकी मम्मी जो है अच्छा खाना, न्यूट्रिशन, ये सब उसको अच्छा डेवलपमेंट मिला, अच्छे फैमिली से, तो उसका जो है वो मेंटल सेटअप अच्छा रहेगा, मेंटल जो डेवलपमेंट है तो उस तरह से इनेट हुआ। लेकिन ज़्यादा एक्वायर्ड पे ही फोकस करना है कि इन्वायरमेंट में आके किस तरह से प्रैक्टिस किया तो उसके पास एप्टीट्यूड बना कि वो किसी जॉब के लिए फिटेड, बहुत सारे ट्रेनिंग करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद वो किसी जॉब के लिए फिट हो पाया। तो ये सारी एप्टीट्यूड होता है। और क्यों मैं ऐसा आपको एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि आजकल आप नेट पे भी सर्च कीजिएगा तो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि कितना इस काम को ये कर सकता है, कितना इसके पास एबिलिटी है, कैसा इसके पास ट्रेनिंग है, कितना परफेक्शन है। तो कॉन्सेप्ट देखे थे कि इसका मीनिंग है क्या, कैपेसिटी का मतलब होता क्या है, तो एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, तो कैपेसिटी एंड इंटरेस्ट को अगर प्लस कीजिएगा तभी एप्टीट्यूड आता है, कितना आपके पास क्षमता है किस चीज़ में, कितना आप इंटरेस्ट लिए। नेक्स्ट हम लोग ये सारा चीज़ देखे थे। नेक्स्ट इसका हम लोग टाइप्स देखे थे। लास्ट टॉपिक था हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो वो क्या डिफरेंसेस है, कैसे आप किसी को डिफरेंस कर सकते हैं, और टाइप्स क्या है कि कैसे कोई चीज़ जो है वो इंडिविजुअल एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिफरेंस देखा जाता है। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा आपको। फिर भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल ट्राई कि आपका आंसर मैं दे सकूँ। और वीडियो पसंद आता हो, आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हो, मेरा नोट्स पसंद आता हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करूं। और अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे सोशियोलॉजी कॉग्निटिव प्रोसेस का अब ख़त्म ही होने वाला है, इसका कंप्लीट ही होने वाला है प्लेलिस्ट। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। फिजियोलॉजी का भी वहाँ पे वीडियो मिलेगा, बायोकेमिस्ट्री पूरा खत्म हो चुका है, सोशियोलॉजी भी खत्म हो चुका है। तो आप जाके अगर आप इंटरेस्टेड हैं, समझ में आता हो तो आप वो भी सारा चीज़ देख सकते हैं।